खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया है। 180 कंट्रीज़ 180 मुल्कों की रैंकिंग उन्होंने की है, सबसे कम करप्ट और सबसे ज़्यादा करप्ट। तो अब जब तक हम यानी साउथ एशिया की अगर रैंकिंग देखें तो वी बिगिन विथ इंडिया। लास्ट ईयर करप्शन इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन थी 85। इस दफ़ा वो नीचे गिरी है और इंडिया के अंदर करप्शन का जो रेशियो है परस जो वो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने लगता है कि इंडिया में करप्शन बढ़ गई है। सो इट इज़ 93 नाउ। जहाँ तक पाकिस्तान का है, वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट ईयर इस रैंकिंग में 180 में से पाकिस्तान वाज 140, इस दफ़ा 133। तो पाकिस्तान में करप्शन जो एक्सटेंसिव है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये कम हुई है बाई 7 डिग्रीज। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश, जो हम समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी रैंकिंग साउथ एशिया में सबसे नीचे है, 149। और भूटान जो है वो हम सबसे ऊंचा है, 68। अब बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स करप्शन को किस तरह देखती है। अकॉर्डिंग टू देम करप्शन वो नेटवर्क्स हैं जो एक सोसाइटी के अंदर फैसलों के ऊपर, डिसीशंस के ऊपर, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक स्ट्रक्चर के तौर पे ऑपरेट करते हैं और लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, हाँ जी, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इन सारी रैंकिंग में टॉप जो लीस्ट करप्शन गिनी गई है वो है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, स्वीडन जो है वो भी नीचे गिरा है। आई थिंक इट इज़ फिफ्थ और सिक्स्थ इन द टॉप, और 7 डिग्रीज उसका वो अ, यानी जो रैंकिंग है वो कम हुई है। सो बाकी जो हैं यानी कुछ मुस्लिम ममालिक, दे रैंक 51 52, कोई इस पोजीशंस में है। सऊदी अरेबिया आई थिंक इज़ ऑल्सो इन द 50s। सो हमारा इलाका जहाँ पे गुर्बत बहुत है, हाँ जी, जहाँ पे लोगों को एजुकेशन, क्लीन वाटर और गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस में अभी भी बहुत कमी है। यानी इंडिया तो सेलिब्रेट हो रहा है ना एज मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन ये देखने की बात है कि वहाँ पे उनकी रैंकिंग जो है वो फ्रॉम 85 टू 93 नीचे को गिरी है। और पाकिस्तान जो बहुत ही नीचे था, 140, उसमें करप्शन की जो रैंकिंग है वो कम हुई है और वो 133 आ गए हैं। साउथ एशिया में बॉटम पे बांग्लादेश है एट 149। लोएस्ट है सोमालिया 180, वेनेजुएला 177, साउथ सुडान 177 एंड सो ऑन। सो मेरा ख्याल था कि देखें, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जो हुकूमतों के फैसले हों, ये जो वेल कनेक्टेड ग्रुप्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस स्टेट पे कैसे वो क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज को रूल्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नहीं, इसके ऊपर वो ये करते हैं। और बेसिकली वो उनका ख्याल है कि अगर ट्रांसपेरेंसी दुनिया में ख़त्म होगी तो गुड गवर्नेंस की इंडिकेशन होगी। इट मीन्स देयर इज़ रूल ऑफ लॉ एंड इट मीन्स के ह्यूमन राइट्स लोगों के जो हैं वेल प्रोटेक्टेड हैं। सो साउथ एशिया कम्स एट द बॉटम ऑफ ऑल दिस, क्योंकि अगर
180 मुल्क हैं और ठीक है, भूटान 68 इज़ फाइन, लेकिन इंडिया फॉलिंग फ्रॉम 85 to 93 raises a question. पाकिस्तान राइजिंग फ्रॉम 140 अप टू 103, यानी उसमें 7 डिग्री कम करप्शन की इंडिकेशन है इस साल। तो उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जो जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने कुछ, ये केयर टेकर गवर्नमेंट, इसके वो स्टेक्स नहीं है। तो शायद जो ये नई हमारे मिनिस्टर्स आए हैं, इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में कोशिश की है कि कम किया जाए। इंडिया के अंदर ये जो रैंकिंग है कि फ्रॉम 85 टू 93, इसके ऊपर आई थिंक इंडियन सोर्सेज कैन इन्फॉर्म अस बेटर। मैंने इंडियन मीडिया पे भी देखा है, तो वहाँ पे भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि वाई इंडिया हैज़ डिक्लाइंड इन द रैंकिंग, एंड बांग्लादेश, हु वी ऑल थिंक इज के सोशल इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो राइज कर रहे हैं और शायद वो कर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे करप्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, 149th इन अ रैंकिंग ऑफ 180 मुल्कों में। तो दोस्तों, क्योंकि मैं जमहूरियत में और ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता हूँ, तो हमें अपने मुल्कों में कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। यानी ओल्ड सिविलाइजेशन का क्लेम कर देना, ये क्लेम कर देना कि हम रियासत मदीना को फॉलोवर करते हैं और कि बांग्लादेश के अंदर औरतों के राइट्स बेहतर हो रहे हैं, ऑल दैट इज़ गुड, बट इफ़ यू लुक एट द वे द वर्ल्ड रैंक्स यू, एंड दिस इज़ नॉट ये कह देना कि ये हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी है, फलाने के ये बकवास है सारी। वी हैव टू, जो हमारे हैं ना ह्यूमन राइट्स के लोग, उनको कनेक्ट करना चाहिए और वी शुड बी विजिलेंट कि ये जो हरकतें हो रही हैं हमारे इलाके में, इनमें कमी हो। शायद टोटली करप्ट फ्री दुनिया कभी ना बने, जिस तरह टोटली आज़ाद दुनिया कभी नहीं बन सकती, टोटली इक्वल इंसान नहीं बन सकते, डिस्पाइट द डिस्पाइट द नीड के यहाँ पे ज़ीरो करप्शन हो, सब लोग फ्री हों और सब लोग इक्वल हों। लेकिन यहाँ इस इस मुकाम पे पहुँचने के लिए अभी भी बहुत एक बड़ा स्ट्रगल है। ये 2-3 जंगें जो चल रही हैं, मेरे ख्याल इसकी वजह से और भी करप्शन बढ़ गई है। आर्म्स डील्स हो रही हैं, इधर से उधर आर्म्स जा रही हैं, ऑयल की सेल एक मुल्क किसी और को करता है, फिर आगे ऑल दिस एड्स टू किकबैक्स जो रास्ते में सबको मिलते हैं। सो वी बिलोंग टू द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूर है कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भूटानीज़, नेपालीज़, मैंने सबका तो चेक नहीं किया, बट दीज आर द मेन कंट्रीज़, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, हम सारे मिल के इस सिस्टम को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में लाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऑल द वेल, ऑल द बेस्ट। आई थॉट आई इन्फॉर्म यू अबाउट द रैंकिंग्स। थैंक यू वेरी मच।